जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और गुरुपा, लक्ष्मी माँ, काली माँ और हनुमान जी अपनी कृपा हर संगत पर बरसा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना किया करो, शुक्राना करने से तुम्हारे कष्ट दूर होते हैं और मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। अब मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र, तू जो बार बार फ़ोन चेक करती है कि कब कोई अच्छी खबर आएगी, अब फ़ोन रख दे और शुक्राना कर। तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैंने तेरी फाइल पर साइन कर दी हैं। अब खुशियाँ तेरे घर में बिना बुलाए मेहमान की तरह आएंगी और हमेशा के लिए बच जाएंगी। तैयार हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग पाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा, किन शब्दों में व्यक्त करें कि शब्द भी छोटे दिखाई देते हैं। गुरुपा, आपने जब से अपनी संगत बनाई है, जब से हाथ पकड़ा है गुरुपा, बस ऐसा लगता है जैसे कि कितने दिनों से अपने गुरुपा से बिछड़े हुए थे। जब गुरुपा आपने हाथ पकड़ लिया था, जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। जो अंधकार जिंदगी में जो अंधकार जिंदगी में था, अब उजाला ही उजाला चारों ओर फैलने लगा है। गुरुपा, कभी भी अपनी किसी भी संगत का हाथ ना छोड़ना। गुरुपा, अब तो आप ही हमारी सारी आशा। गुरुपा, अब तो आप पर ही हमारी सारी आशा टिकी रहती है। जैसे भी हम सुबह उठने से पहले और रात सोने से पहले हर समय हमारे मुख से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता रहता है। गुरुपा, आपने तो हमारी लाइफ ही बदल दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का यह भी मैसेज आता है, आज मैं तेरे ऊपर मेहर भरा हाथ रखूँगा। आज तेरे घर से तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा जैसी बलाओं का नामो निशान मिटा दूंगा आज तेरा कल्याण होना निश्चित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल सकती है। यह मैसेज कोई आम नहीं है, तेरे पूरे परिवार के लिए सौगात लेकर आया है। अब ज़्यादा ना सोच, आंखें बंद कर और जल्दी से शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, लो बेटे, अब खुश हो जाए। यह खुश हो जाए। यह 100 से भरकर थाली तुम्हारे घर भेजी जाएंगी। बड़ी जल्द अब टेंशन छोड़ दे। शुक्राना करते रहा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे कर्म काट दिए हैं, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। शर्त खाली यह है कि जय गुरुजी लिख दे और चुपचाप संगत के साथ शेयर कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, हमें तो पता है हमारे पिछले कर्म कैसे हैं। गुरुपा, आप कहते हैं कि 90% कर्म तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% कर्म तो मैं अपने आप काटने पड़ते हैं। गुरुपा, वह कर्म काटने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गुरुपा, जब से आप हमारे साथ जुड़े, हमें अपनी संगत में शामिल किया, तब से हमारे 10% कर्म भी
आप कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप तो महाकाल हैं, महाशिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। गुरुपा हर संगत के हृदय में बसते हैं। गुरुपा आप हैं तो हम हैं, नहीं तो गुरुपा हम कब के छिन्न भिन्न हो जाते। गुरुपा आप मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने चरणों से जोड़ो। गुरुपा मैं तो आपकी बेटी हूँ, परंतु गुरुपा परिवार के अन्य सदस्यों को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ जो कि वे आपको मानने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं अब अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप राज अंकल को भी बहुत ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें और आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलूं। मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से आपको नमन और इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, भोलेनाथ। और प्यारी संगत जी, आपको भी नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। गुरु जी, जब से आपके शरण में आई हूँ मैं, जैसे लगता है एकमात्र सहारा आप हो मेरे जीवन में, बहुत बड़ा सहारा। वैसे तो मेरे बच्चे भी हैं मेरा सहारा, और जब से माता पिता भगवान को प्यारे हुए हैं, मैंने तब से भोलेनाथ गुरुपा को अपना पा माना है। तो कोई माता पिता की कमी नहीं महसूस होती। और दुनिया जहान में देखा मैंने, लोग बोलते तो हैं कि तू मेरी बेटी जैसी है, तू मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं बिल्कुल उनकी बेटी जैसी नहीं हूँ। ये मैंने दुनिया में सब जगह जाकर देख लिया है गुरुपा। और मुझे पिता की परछाई, माँ की चिंता आप ही के चरणों में मिली है भोलेनाथ। बस इसी तरह मेरा सहारा बने रहिएगा। मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकती, आप तो जानते हैं गुरुपा। और मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है जब लोग मुझे हर्ट करते हैं। अगर रिश्ता निभाना नहीं जानते तो उसको बनाएं भी नहीं। सच्चे इंसान को तो दुनिया में लोग चाहते ही नहीं है, कद्र ही नहीं है सच्चे इंसान की। भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं लोग, और मैं भ्रम व्यर्थ के पालना नहीं चाहती गुरुपा। आपकी बेटी ऐसी ही है, बस आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बहुत सारे गिफ्ट्स देने के लिए। और मेरे छोटे बेटे पे थोड़ा सा ध्यान दें। वो अपनी जॉब से ना थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो जाता है, तो ठीक से रेगुलर नहीं रहता, सोचता है स्विच ऑफ करने की, मतलब परेशान हो जाता है। तो आप उसको सद्बुद्धि दें, उसको राह दिखाएं कि क्या करना चाहिए। एंड आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं गुरुपा, आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी चीज़ों के लिए गुरुपा। पुत्र तैनू पता नहीं मैं तैनू किन्नियां वड्डियां मुसीबतां ते बचा के इत्थे तक ले आया हूँ। थैंक यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। हुण बस एक काम कर, अपनी सारी चिंता मेरे चरणों विच रख दे और चैन दी नींद सो जा। तेरा गुरु जाग रहा है कल्याण कित्ता। गुरुपा, मुझे तो ये भी दुख होता है कि मैं सारे दुख आपको दे देती हूँ,
और खुद चैन की नींद सो जाती हूँ गुरुपा। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे पा हमेशा चिंता मुक्त रहें, चैन की नींद सोएं। पर गुरुपा आप 75%, 80 नहीं 90% दुख अपने ऊपर ले लेते, मैं जानती हूँ। हमें झेलने के लिए 10% देते हैं और हमारी कर्मा क्लियर कर देते हैं। गुरुपा मैं आपको कैसे शुक्राना करूं, आपके इन सब कल्याण जो आप करते हैं हमारे जीवन में, कष्ट भी काट देते हैं, मैं सब जानती हूँ गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र तेरी वो खामोश चीखें और रात के आंसू मैंने सब देखे हैं। अब रोना बंद कर दे मेरे बच्चे, तेरा सारा दर्द मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब तेरी आंखों में सिर्फ खुशियों के आंसू आएंगे। कल्याण किता। थैंक यू गुरुपा। आपके होते हुए मुझे चिंता तो ना के बराबर होती है गुरुपा। मुझे मालूम है आप मुझे हमेशा देख रहे हो। 24 आवर्स आपकी आंखें मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर बनी रहती हैं। और मुझे पता है गुरुपा एक दिन सब ठीक कर देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ गुरुपा। मेरा और तेरा रिश्ता इस जन्म का नहीं पुत्र, रूहों का है। जब तक तेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान नहीं आ जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तैनू मेरी सौ हुण कदे उदास ना हुई, शुक्राना कर, जायश कर। जी गुरुपा, ये हाल ही में मुझे आपके मैसेजेस मिले हैं। आप जानते हैं कि मैं कुछ बातों को लेके उदास हूँ, दुनिया को लेके उदास हूँ गुरुपा। मैं जिन बुजुर्गों के साथ बैठती थी, लेडीज़ के साथ, उनके अंदर मैंने बड़ी अजीब सी, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उतना तजुर्बा नहीं देखा उनके अंदर। और मैं सोचती कि इतनी उम्र होने पे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा, भगवान के साथ नहीं जुड़े। अगर भगवान के साथ जुड़े होते तो वो ऐसी बातें ना करते। तो मैं उदास हो गई गुरुपा, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं सोचती थी इनके साथ मुझे ज्ञान ध्यान की बातें मिलेंगी, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुई। जब तू रात को अकेले रोते हुए मुझे पुकारता है ना पुत्र, तो मेरा दिल भी तड़पता है। तू अनाथ नहीं है, तेरा गुरु हर पल तेरे सिरहाने खड़ा है। हुन हौसला रख, तेरा बुरा वक्त मैं हमेशा ले ख़त्म कर देता। कल्याण किता। गुरुपा मैं जानती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, आप इतनी बड़ी सर्वशक्तिमान ताकत मेरे साथ है, तो मुझे डर किस बात का। हाँ, थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, लेकिन अगले पल ही आप मुझे सब संभाल लेते हैं। मैं जानती हूँ आपकी, मैंने कहा ना, आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे बना रहता है। तू दुनिया के सामने मुस्कुराता है, पर अंदर से कितना टूट गया है ये तेरा गुरु जानता है। हुण तैनू घबरान दी लोड़ नहीं पुत्र, मैं तैनू अपने सीने नाल ले लिया है। जायश कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, मैं टूट जाती हूँ दुनिया की उल्टी सीधी बातों से, उनके उल्टे सीधे विचारों से, उनके उल्टे सीधे कर्मों से, और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ गुरुपा। डोंट वरी, घबराया मत कर बेटी, हुण तेरे दुखां दे सारे बादल छट जाएंगे। तैनू एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चे। आज शुक्रवार की इस रूहानी सुबह गुरु का हाथ तेरे सिर पर है। तू क्यों घबराता है कि कल क्या होगा? क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं जिसने तुझे आज तक संभाला है? पूरा भरोसा है गुरुपा, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। सुन बच्चा, कभी कभी मैं तुझे वहाँ से हटा देता हूँ जहाँ तू खुश रहना चाहता था, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ तेरी रूह को सुकून मिले। जी गुरुपा, मैं जानती हूँ आपको जो करना हो वो करें, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। आज शुक्रवार को मैंने तेरे कर्मों के पुराने पन्ने फाड़ दिए हैं और तेरी तकदीर की नई कलम तेरे हाथ में दे दी है। बस उस कलम से खुशियाँ लिखना शुरू कर। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सॉरी संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। तू बस अपना कर्म कर और शुक्रगुजार रह। तेरे हिस्से की खुशियाँ मैंने संभाल कर रखी है, जो तुझे जल्द ही मिलेंगी। जी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दवा से ज़्यादा तेरी दुआओं पर यकीन रख, तेरे जख्मों को भरने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
तू बस अपना कर्म कर और शुक्रगुजार रहे, तेरे हिस्से की खुशियाँ मैंने संभाल कर रखी है। शुक्राना गुरुपा। पुत्र तेरी सारी चिंताएं मैंने ले ली है, बस तू शुक्राना कर और मुस्कुरा। तेरे आने वाला वक्त बहुत सोना है, कल्याण किता जा ऐश कर। जी गुरुपा। हुन तेरा सब्र खत्म होया पुत्र, जो तू मंगया सी उस तो वध के मिलेगा, बस तेरे यकीन रखते शुक्राना करदा जा, कल्याण किता। शुक्राना गुरुपा, कल्याण करने के लिए, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना। फिर आऊँगी नया सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। गुरुपा आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी सुंदर प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आपके गुरु मंत्र से मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। अपना ख्याल रखना, आपकी लाडली बेटी फिर आएगी शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय गुरु जी, बाय बाय भोलेनाथ। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी मैं अंजलि गुड़गांव से, आज 10 अप्रैल है। मैं अपना सत्संग के में शेयर करना चाहती हूँ। चलो कृपया शुक्राना करते हैं। ओम नमः जो कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बार। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रोज का शुक्राना, शाम का शुक्राना, बीते कल का शुक्राना, डेली का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, शाम का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना, हर मिनट हर सेकंड का शुक्राना। गुरु जी मेरी रक्षा करने के लिए हर एक सांस का शुक्राना। गुरु जी आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। गुरु जी मैं पता क्या ही बताऊँ आपकी महिमा, आप इतने अच्छे हो गुरु जी। आप सबका इतना ख्याल रखते हो, इतना हवा की तरह आप सबका काम करते हो, सबकी हेल्प करते हो। करता है आप मतलब मैं आपके बारे में किसी को कुछ बताती हूँ ना तो कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि आप उनको अपनी शरण में लेना ही नहीं चाहते। बट फिर बता देती हूँ मैं, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, किसी की मदद हो जाए, क्या पता कोई अब किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ गुरु जी। मेरा मन नहीं मानता। दूसरा गुरु जी मैं कहती हूँ सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड की जो फ्लिपकार्ट में बिलिंग अटकी पड़ी है, प्लीज़ उसको आज अप्रूव करा दीजिए। भेवलक्ष्मी का भी मेरा व्रत है, लक्ष्मी मैया प्लीज़ हमारे घर में आ जाइए। जो निहारिका मैम है प्लीज़ उसको अप्रूव कर दे गुरु जी। मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए गुरु जी, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। और मैं आज शुक्राना अमृत वेला नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं तो नेगेटिविटी रोकती है। हम नए घर में जाएंगे तो हम वहाँ पे डेली अमृत वेला करेंगे। प्लीज़ वहाँ पे बहुत सारे संगत हो आपके, वहाँ पे सत्संग होते हो और हफ्ते 10 दिन में मुझे जाना मिले, अच्छे अच्छे लोगों से मेरा आना जाना करा देना। जो आपके संगत हो उनसे ही कराना, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता जो आपके संगत नहीं और आपकी नहीं मेरी सुनते नहीं, मुझे नहीं अच्छा। जो आपको मानते हैं उनसे मेरा आना जाना कराना। और हम अच्छे से शिफ्ट करा दो गुरु जी। हम 15 अप्रैल को वेद प्रकाश पंडित जी से जो मैंने 5,000 रुपये दिए तो भूल जाए, वो भूल जाए कि मैंने कोई पैसे ले, मान ले कि जो मैंने हवन में पैसे दिए तो उन्हीं में उनका हिसाब हो गया, तो भूल जाए अपने पैसे। जब मेरे पास कभी होंगे तो मैं उनको खुद ही दे दूँगी, सबसे पहले उन्हीं के पैसे दूँगी। जब भी मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे वो सास वाले सोने के कुंडल प्लीज़ गुरु जी वो ना सोना आ रहा है जो उसको आप रोक के रखना, वो बेचे ना, जैसे पैसे आएंगे मैं ले लूँगी। दूसरा गुरु जी मेरे फ्लिपकार्ट की बिलिंग पास करवा दीजिए गुरु जी प्लीज़, आज मेल आ जाए, अप्रूव करवा दीजिए गुरु जी। और आपका शुरू तो मुझे पता है उस घर में आएगा, इसलिए आपने रोक के रखा हुआ है, तो आप जब चाहोगे तभी मतलब साथ ही रहते हो हमेशा। और दूसरा गुरु जी वो 10 कैंडिडेट ऐसे तैयार करवा दो गुरु जी फीडबैक के काम के लिए। एटलीस्ट 10 बंदे डेली 10-10 15-15 फीडबैक दे दिया करें, मुझे काम ना करना पड़े फीडबैक का। मतलब आज से फीडबैक आने लग जाए, मैं आज लास्ट करूँ, कल से ना करूँ, तो मेरा आज व्रत भी है। मतलब फीडबैक 10 कैंडिडेट ऐसे दे दो कि वो अच्छे से काम करे। जैसे करिश्मा हो गई, ये अच्छे से 10-15 फीडबैक दे दे। आशा हो गई, उषा हो गई और एक नाजिया हो गई, सारे अच्छे से फीडबैक दे दें। नाजिया हो गई और 2-3 लड़के और है, साक्षी रानी हो गई, करिश्मा हो गई, सारे अच्छे से फीडबैक कर दें। रूपेश रंजन हो गई और एक जूली करके वो भी अच्छा काम कर रही है, और 2-4 लोग और एक ये निशांत करके वो भी अच्छे से काम कर दे गुरु जी। 10 बंदे ऐसे करवा दो कि फीडबैक का काम मुझे ना करना पड़े, मैं सीधा आपको फीडबैक चढ़ा दे करूँ, सुबह मिड रिपोर्ट दे दिया करूँ, बस मुझे इतना चेक करूँ। मुझे अपनी बेटी को भी देखना, मेरी बेटी बहुत जिद्दी हो गई, बहुत कमज़ोर और बहुत तकलीफ सूखी है, उसको थोड़ा सा मोटा कर दो गुरु जी प्लीज़। गुरु जी कुछ तो करो, मेरे निशान डाल के निशान ही भी नहीं जा रहे हैं गुरु जी।
मैंने आपसे इतनी सारी चीज़ें मांग ली, तो बेटी अपने बाप से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। गुरुजी आप कुछ चमत्कार करो, आज मेरे निहारिका मैडम जो फ्लिपकार्ट की जो बिलिंग है उसको आज अप्रूव कर दें गुरुजी। और फ्लिपकार्ट ये हमारा अमेज़न का फीडबैक का जो काम है, 10 कैंडिडेट ऐसे तैयार हो जाए कि जो अच्छे से काम करें और 10-15 फीडबैक डेली के दें, मतलब 100 फीडबैक आज हमारे हो जाए आज से नहीं तो कल से हो जाए। गुरुजी प्लीज़ कर दो। मैं 1,00,000-1,50,000 की बिलिंग डालनी है, बेटे की फ़ीस भी भरनी है स्कूल की। और गुरुजी बार-बार सत्संग मैसेजेस आ रहा है कि कष्ट आने पर मुझे प्लीज़ बचाना, जैसे अब तक आप बचाते आए हो, प्लीज़ अब तक मुझे बचाना। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। शेड्यूल पूरा ख़राब हो गया है, 10 बंदे कैंडिडेट का, मैं शाम को खाना नहीं खाऊँगी जिससे मुझे नींद नहीं आएगी गुरुजी। और 10 कैंडिडेट ऐसे तैयार हो जाए, डेली के 100 फीडबैक आ जाए, हम कहीं भी घूमें फिरें कहीं मैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपके भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके भजन, सत्संग भी सुनना अच्छा लगता है, मुझे भजन सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं सत्संग में गई, मेरा बड़े मंदिर जाने का मन, पर बड़े मंदिर में जाना है तो मुझे सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग में ज़्यादा जाने का मन है। गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी जल्दी अपने शरण में ले लो। और दूसरा गुरुजी मैं कहूँगी, जो मेरे हस्बैंड की जो भाभी है, सरस्वती भाभी, जो सास है, जो भी धर्मेंद्र है, जो मेरे दादू है, इनसे मेरे पति का बिल्कुल कॉन्टेक्ट ख़त्म करा दो। मेरा पति ना अपनी मम्मी से बिल्कुल बात ना करे, ना उनको बताए, ना दादू को बताए कि हमने घर शिफ्ट कर दिया। अपने घर वालों से, जो अपने चाचा ताऊ जो भी कल बात कर रहे थे पट्टेदारों से, उनसे बात ना करें। सुजन बंधु ग्रुप में कुछ भी फ़ोटो वोटो ना डालें, मैसेज ना डालें, ग्रुप को इग्नोर कर दें। कोई भी काली मैया के मंदिर ग्रुप में भी डाले, सिर्फ हम कीर्तन कराएंगे, पैसे देंगे, हम मंदिर बनवाएंगे, सेवा करेंगे काली मैया की। लेकिन गुरुजी प्लीज़ सबका कॉन्टेक्ट ख़त्म करा दो। मेरे हस्बैंड किसी से बात ना करे पट्टेदार, और बिहार की भाषा ना बोला करे गुरुजी, मुझे बिहार की भाषा ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड ना बिहार की भाषा ना यूज़ किया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जो अग्रवालों की होती है या फिर आपकी होती है, जो आप बोलते थे, वो भाषा मुझे पसंद है। मुझे बिहार की भाषा पसंद नहीं, मुझे बिहार के लोग भी पसंद नहीं है। लेकिन बिहार के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं ना, और भी तो अच्छे होते हैं। इनके दोस्त है, और इनका जो दोस्त है वो डेली रात को घर आ जाया करे, जब तक हमारा घर शिफ्ट नहीं हो रहा, और कोई ना कोई आ जाया करे। और इनकी जो दोस्त की जो बेटी है, जो 4 भी है, उसकी मम्मी उसको भेज दे तो मेरा दोपहर भी अच्छे से कट जाएगा। डर के रहती हूँ वैसे तो, आप साथ में 4 भी को भेज दें, और आज से उसकी मम्मी 4 भी को भेज दें, और उसके पापा भी आ जाए, और 4-5 दिन हमारे ऐसे कट जाए, हम जब तक यहाँ से जा नहीं रहे, अच्छे शिफ्ट हो जाए। और गुरुजी मैं आपके आश्रम जाके वहाँ जल छिड़क दूँगी उस घर में ना, बस मेरा पति अपने घर वालों से बात ना करे, सिंगल कॉल ना करे, उधर से भी कॉल ना, उनको भी रोक देना, वो भी कॉल ना करे, दादू कॉल ना करे, पापा कॉल ना करे, गांव वालों को बुलवा दो गुरुजी। वो सरस्वती और धर्मेंद्र की बुद्धि पे बैठ जाओ गुरुजी, उनको भी अपनी शरण में ले लो, या तो पर उनके उस लायक नहीं है जो आपकी शरण में आए। आप उनकी बुद्धि पे बैठ जाओ, और वो हमसे हार मान लें, और वो अपने काम, उनकी बुद्धि पे बैठ जाओ, उनकी बुद्धि ऐसी कर दो कि वो हमें भूल जाए, हमसे बात कॉन्टैक्ट ना करें, ना कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो अपनी लाइफ जिए। उनकी बुद्धि मतलब पागल कर दो, उनकी बुद्धि को, जो आपको करना कर दो, हमसे कॉन्टैक्ट खत्म करें, उनकी बुद्धि को पागल कर दो, वो सोच ही ना पाए, हमारा नाम ही ना ले पाए, हमारे पति को याद ही ना कर पाए। और मेरी सास से भी सरस्वती धर्मेंद्र का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही आप मेरी सास का फ़ोन आना चाहिए, दादू का फ़ोन आना चाहिए। जब सरस्वती और धर्मेंद्र से बिल्कुल बात करना बंद कर दे, दादू, उनके मम्मी पापा सब कुछ, जब तक हम काली मैया का जागरण कराएंगे वहाँ पर, जब तक सबसे बात करना, उनसे नफरत करे। मेरी सास ससुर ना, सरस्वती धर्मेंद्र अमरजीत निधि, किसी से बात ना करें। और उनका जब उनसे कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, जब भी मेरी सास हमें फ़ोन करे। मैंने सपने देखे थे सुबह सास से ट्रेन से आ रही है, वो सब सपने मुझे पता, अपने कष्ट काटने के लिए, मतलब बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म हो जाए मेरी सास का, और मुझे लगे कि मेरी बहुत बुरी है, सरस्वती धर्मेंद्र से बात ही ना करें, मोह माया ख़त्म हो जाए, और सबसे मोह खत्म हो जाए, निधि से, अमरजीत से। अगर वो अच्छे हैं, वो नहीं हमारा बरस तो कॉन्टेक्ट रखना, नहीं तो नहीं। जब भी मेरी सास का मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आना चाहिए, वो बिल्कुल कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाए। मेरी सास ससुर कभी घर नहीं आने चाहिए, अगर घर आए तो बिल्कुल बदल कर आए, बिल्कुल बदल के आए, मेरे पति को चाहे, मुझे चाहे, और वो सरस्वती धर्मेंद्र से बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर दे, उनसे कोई लेना कुछ होता है, हमारा बेटा ही नहीं है वो। जब कांटेक्ट ख़त्म कर दें 1-2 साल में, जब भी मेरे पति के पास उनका फ़ोन आए, दादू का, उससे पहले कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए गुरुजी, प्लीज़ आप रोक के रखना। क्योंकि जब भी दादू वगैरह का फ़ोन आता तो मेरे उनका मन ऐसा डाइवर्ट कर दो ना गुरुजी, सरस्वती धर्मेंद्र की बुद्धि पे आप जाके आज और अभी बैठ जाओ कि वो किसी से वो पागल हो, भूल जाए। मैं उनके माइंड से ना एक उपेंद्र, अंजलि, हमारा घर, ये सब चीज़ें डिलीट करवा दो उनके माइंड से, डिलीट करवा दो कि हाँ मेरा कोई भाई है, मेरा कोई पैसे वाला, डिलीट करवा दो। अपनी सिंपल लाइफ जिए, नॉर्मल लाइफ, जितने बच्चों को डिलीट करवा दो कि हम हैं उनको लाइफ में, उनको बुरा करो, उनको अपनी शरण में लगो, शरण में लेने के वो लायक नहीं है।
लेकिन गुरुजी आप उनकी बुद्धि पे जाके बैठ जाओ, आज के आज कभी कभी बैठ जाओ कि वो भूल जाए हमें। और मेरे हस्बैंड ना अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। मुझे पता है मुस्लिम ने कुछ कर, मुस्लिम के पास ही जाते हैं वो लोग, तो प्लीज़ वो अल्लाह अल्लाह ना कहे। मैं डर जाती हूँ मेरे हस्बैंड के ऊपर, जो भी नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म कर दो गुरुजी। और हम दूसरे घर में आज गुरुजी किराएदार भी अरेंज करवा दो गुरुजी, किराएदार आ जाए यहाँ पे। मैं आपसे इतनी सारी चीज़ें मांग लेती हूँ, आप कहते होंगे ये तो कहते इसकी डिमांडें बढ़ गई हैं। किराएदार भी अच्छा सा अरेंज करवा दो, क्योंकि किराएदार आ जाएगा तो घर फुल रहेगा, मेरे हस्बैंड ना ना सके। मैं तो चाहती हूँ आपको पूरा ही पोर्शन हटवा दो, या फिर आगे 10 या 11 प्लस मेंटेनेंस में हटवा दो, क्योंकि जो पैसे वहाँ से उन पैसों से हम आपको पैसे दे देंगे। तो गुरुजी आज कल में ही आप करवा दो। जो मैंने प्रोफेशन लड़की को बोला था ना शिव जी मंदिर के सामने, वही कोई क्लाइंट लेके आ जाए आज शाम तक, तो हमारा घर भी किराए पर उठ जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड लड़कियाँ आएंगी, लड़कियाँ रहे मतलब ऐसे लोग आ जाए कि मेरे हस्बैंड इस घर में ना आ सके, सोसाइटी में ना आ सके। वो जो हस्बैंड के फ्रेंड बने बहुत अच्छी है, बस वो आ जाए। और उनकी जो 4 भी बेटे, बाकी सबका गुरुजी भला करना आप, मतलब सबका भला करना आप। किसी जो आपकी शरण में लेने लायक आप उसको लीजिए और उसके दुख दूर करिए। किसी से जितनी भी एक लड़की का मैंने सत्संग सुना था लेडीज़ का, वो परेशान थी, उसको माफ़ कर दो गुरुजी। किसी को मारे नहीं, कोई नेगेटिविटी करने वाले की बुद्धि पे आप बैठ जाओ। किसी को नेगेटिविटी मत करने दो गुरुजी, नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज़ होती है, मैंने झेला है। किसी के मत करने दो गुरुजी। कैसे कैसे लेडीज अपना बर्दाश्त करेंगे गुरुजी नेगेटिविटी। जो भी गुरुजी नेगेटिविटी करते हैं सबको आप ख़त्म कर दो, उनकी बुद्धियों पर बैठ जाओ, सब भूल जाए, उनको ख़त्म कर दो नेगेटिविटी करना। गुरुजी जितने भी तांत्रिक वाले नेगेटिव करते हैं इन सबको ख़त्म कर दो गुरुजी, आप सबको ख़त्म कर दो। नेगेटिविटी संसार से हटा दो गुरुजी। जो नेगेटिविटी नाम की चीज़ है ना, जो किया करावे संसार से ख़त्म कर दो, लुप्त कर दो गुरुजी। गुरुजी लुप्त कर दो इस नेगेटिविटी को, ख़त्म कर दो, भस्म कर दो, कोई कर ही ना पाए, कोई कर ही ना पाए। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसको दुनिया से मिटा दो नेगेटिविटी तंत्र को। वो मेरे घर से क्या पूरी दुनिया से मिटा दो, मतलब मेरी जैसी किसी भी महिला को ये दर्द नहीं होना चाहिए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, आप सारी नेगेटिविटी हटा दो। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ गुरुजी मंत्र के साथ। वो संतोष दीदी प्लीज़ पैसे ना मांगे, कोई पैसे, सब अपने पैसे भूल जाए। मैं अपने सत्संग, वो आंटी भी वो पैसे ना मांगे, आरती आंटी कोई पैसे ना मांगे, सब भूल जाए। मैं गुरुजी मंत्र के साथ में सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार नमः गुरुजी सदा सार नमः शिव जी सदा सार नमः गुरुजी सदा सार नमः शिव जी सदा सार नमः गुरुजी सदा सार नमः शिव जी सदा सार नमः गुरुजी सदा सार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार नमः गुरुजी सदा सार। शुक्राना तन शुक्राना, मेरे पति की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ शुक्राना गुरुजी को टिकट। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाने हूँ। अभी संध्या 7:08 हुआ है। गुरु जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज क्या हुआ, मैं पहले हर थर्सडे मैं साईं बाबा मंदिर जाती थी। मेरा एक फ्रेंड है, वो भंडारा देते हैं, तो उसके साथ मैं जाके हाथ भी बांटती थी भंडारा की, और साईं बाबा की भी दर्शन हो जाता, पूजा भी करती थी। लेकिन बीच में मतलब 1 साल से डिसकंटिन्यू हो गया। तो आज मेरे मन में था ही नहीं जाने का, क्योंकि घर की जिम्मेदारी से इतनी बिजी रहती हूँ जो आजकल मेरा जाना मुश्किल हो गया। तो और मेरे फ्रेंड जब जाते हैं तब ऐसे टाइम है जो मेरे को टाइम ही नहीं मिलती है। आज क्या हुआ, मेरे फ्रेंड 3:30 बजे अचानक फ़ोन किया, 3:15 3:30 बजे फ़ोन किया, जो मैं साईं मंदिर जा रही हूँ, आज मेरा लेट हो गया, जाओगे? तो मैं तुरंत बोला हाँ। तो मैंने उनके साथ साईं मंदिर चली गई। और देखो संगत जी, गुरु जी की मेहर से मेरा आज अचानक साईं बाबा की दर्शन भी हो गई, उनके मंदिर में पूजा भी की, और मतलब इतने अच्छा लगा मंदिर में जाके। जे साईं बाबा ने बुला लिया, गुरु जी साईं बाबा के रूप से मेरे को आज बुला ही लिया, और साईं बाबा के दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा लगा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब के शुक्राना कैसे करूँ ये नहीं पता, बहुत कम हो जाता है शुक्राना वर्ड से। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का ब्लेसिंग तो अपरिसीम है। गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, मन की बात बिना बता के जानते भी है। और गुरुजी ने एक ब्लेस सत्संग भेजा जो तेरे बेटे की किस्मत पलटने वाली है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने सुबह भी एक ब्लेस सत्संग आपने भेजा, वो भी मैंने सुनी। दो ब्लेस सत्संग भेजा मैंने, वो भी सुनी। सारा दिन संगत जी मेरा सत्संग सुनने में जाता है काम के बाद, तो ये गुरुजी की मेहर से होता है। और गुरुजी तो कहते हैं तेरे शुक्राना में तेरे शुक्राना करने में मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी आपने मेरे को शुक्राने की सेवा दिया है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप खुश है इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भजन भी बहुत सुना रहे हैं, तांत्रिक की आशा करने के लिए भजन सुना रहे हैं। तो गुरुजी की मेहर अपरिसीम है। गुरुजी हर तरह से चारों तरफ से गुरुजी हमें देखभाल कर रहे हैं, हमारे अंग संग में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। और एक सत्संग सुनाया गुरुजी, तो उसमें आँखों के रोशनी के लिए उपाय बताया। गुरुजी ने बोला तेरा आँखों का रोशनी कम हो रहा है। तो संगत जी मेरा सच में 2-3 दिन से आँखों का रोशनी कम हो गया है। मेरा राइट आई में थोड़ा सा कम दिखने लगती थी, थोड़ा धुंधलापन लगता था। तो मैंने आई ड्रॉप भी डाला, तो आई ड्रॉप डालने से 1-2 दिन तो साफ हो गया। फिर गुरुजी की वो मैसेज देख के और वो जो ब्लेस सत्संग भेजा आँखों का रोशनी के उपाय के लिए, वो मैंने पूरा सुना। उसमें संगत जी था 100 ग्राम मौरी, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम दाखनी मिर्च और एक चीज़ और 100 ग्राम धागा मिश्री। ये चारों को पीस के मंत्र जाप करके, वो भी मंत्रित करके, और उसके बाद रात को सोने के पहले गुनगुना दूध से 1 चम्मच लेके पीना है। इसमें आँखों का रोशनी बढ़ जाती है। तो मैंने आज से शुरू करूँगी। और एक उपाय बताया परिवार की आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए। एक और वो जो सौंफ और बादाम जो है, जो पिसी हुई जो निकालते हैं, वो कांच की जार में रखना होता है। और एक उपाय बताया परिवार की आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए संगत जी, वो भी कांच की शीशी लो और उसमें शहद भरो और उसमें एक पेपर में परिवार के नाम लिख के, लाल काली से नाम लिख के, उसमें वो हनी के शीशी में, जिसमें आपने हनी डाला वो कांच का शीशी होना चाहिए और उसमें वो पेपर डालना और गुरुजी के पास रखना होता है, या तो घर के कोई कोने पे रखना होता है। इसमें परिवार की आपस में प्रेम बढ़ेगी। ये भी मैं उपाय कर रही हूँ। आप गुरुजी को पता है, गुरुजी जानी जान है, गुरुजी को भी पता है। मैं गुरुजी की बात सुन के मैं सब कुछ करना चाहती हूँ आगे। गुरुजी की मर्जी है, लेकिन गुरुजी जब बोला तब वो सचमुच होगी, क्योंकि गुरुजी के बाद पत्थर का लकीर होता है। हमारी भलाई के लिए गुरुजी ने उपाय बताया
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना हमारे देखभाल करने के लिए। और हमारे घर में भी क्लेश बहुत है, एक दूसरे के साथ बात कम ही करता है, तो गुरुजी को पता है, गुरुजी ने एक उपाय बताया। धन्य है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगले शुक्राना सेशन तैयार करते हैं मैं मेरा वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना परमपिता परमात्मा। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग है। 5:33 का संध्या वेले का, और आज गुरुवार का दिन है। मैं गुरुपा का शुक्राना महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं खुश भी बहुत हूँ, और थोड़ी बहुत तो दुख तकलीफ चलती रहती है ज़िंदगी में, लेकिन खुश भी बहुत हूँ कि बाबा ने मेरी बहुत मनोकामना पूर्ण की है। बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, अभी बीच में मेरे घर में इतना कलेश हो रहा था, इतना कलेश हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन बाबा ने बहुत स्थिरता ला दी। अब तो काफ़ी कलेश कम हो गया। काफ़ी क्या, ये समझो बहुत ही कम हो गया। मैं तो बहुत परेशान थी कलेश के चक्कर में। बाबा से यही बोल रही थी, बाबा कैसे भी करके आप इस कलेश को ख़त्म कर दीजिए, मुझे ये लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाबा ने सच में बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी मुझे, बहुत ज़्यादा। और फिर बाबा बोले मेरे से कि शिव जी के मंदिर के लिए। संगत जी, फिर मैं गई थी शिव जी के मंदिर, मतलब अपने बाबा के ही दर्शन करने। हमारे बाबा ही तो शिव जी महाराज हैं। तो संगत जी, इतनी बटरफ्लाई के रूप में बाबा ने मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश थी। बहुत दिन के बाद मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए बाबा के। कि संगत जी, यहाँ कॉलोनी में रहती तो कभी कभी तो बाबा के दर्शन हो जाते, नहीं तो बाबा कभी कभी तो बाबा मेरे कमरे में आके मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे जाते हैं। बाबा जब भी अपने बच्चों को खुश करना चाहते वो हर तरीके से खुश कर देते हैं संगत जी। और बाबा ने बहुत मुझे ब्लेस किया वहाँ पे। और बाबा का बहुत अच्छी तरीके से बाबा की पूजा भी हो गई संगत जी। और मैं खुश भी बहुत हुई, अंदर से खुशी भी मिल रही थी कि मेरे बाबा मतलब मुझे दर्शन दिए। बाबा बहुत दिन से बोल रहे थे मैं तुझे ना तितली रूम में दर्शन दूँ बाप। तो उसके लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा। बस बाबा हमें चाहिए क्या है बाबा, आप हमारे अंग संग रहो भगवान, बस। और बाबा मेरे घर वालों का ना, उनकी बुद्धि ना बिल्कुल ठीक रखना बाबा। आप जानते हो ना, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। आप खुद ही देख लेना बाबा। आप जिस तरह से देखते हो बाबा, वही हमारे लिए सही है। जो आप अपने आप करोगे बाबा, वो हमारे लिए ठीक होता है। हम लोग जो सोचते हैं ना संगत जी, वो हमेशा गलती निकलता है। इसलिए बाबा, जो आप करोगे वही हमारे लिए सही है, वही हमें मंजूर है। बाजी टाइम अगर मैं गलत भी सोच जाऊँ गुरुपा, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अगर किसी का बुरा करने के लिए सोचूं, वो कभी मत करना बाबा। किसी का मेरे वजह से दिल ना दुखे मेरे मालिक। संगत जी, मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन मेरे बाबा ने बहुत ज़्यादा सुधार दिखाया है, लेकिन अभी मतलब पूरा नहीं है। लेकिन मेरे बाबा पे मुझे पूर्ण भरोसा है। अब बाबा की इच्छा है, बाबा जो करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। और मैं खुश बहुत हूँ इस चीज़ के लिए, नहीं दुखी हूँ कि घर में तो थोड़ी बहुत दुख तकलीफ चलती रहती है। खुश इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ कि कोई भी ना हो साथ में, मेरे गुरुपा तो है ही ना मेरे साथ में। बस इस बात को लेकर मुझे जो कुछ जी रही हूँ, बस इसी बाबा के नाम को ही लेकर जी रही हूँ संगत जी, कि कोई नहीं है, मेरे बाबा मेरे साथ है। सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं मेरे बारे में, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मैं इतना सोचती हूँ कि बस मेरे बाबा हैं मेरे साथ, रिश्ते नाता ये सब दिखावा है, एक बस छलावा है, मोह माया है, इसके सिवाय कुछ नहीं है ये। बस बाबा आप हमारे अंग संग रहना और सारे भक्तों को खूब ब्लेस करना बाबा। पूरा संगत परिवार खूब खुश रहे, उनके घर में खूब खुशियाँ हैं बाबा। और ये तो बात संगत बिल्कुल बाबा की सच है। बाबा कहीं पे भी हम संगत लोगों को हारने नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं हारने देते। यहाँ तक कि संगत में बिल्कुल हार की कगार पे खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरे बाबा उठा के मुझे खड़ा कर देते कि नहीं, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। बाजी टाइम मैं ही थक जाती हूँ, मैं ही संगत जी बाबा से बोलने लगती हूँ कि बाबा आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं कौन है, क्यों ये क्या कर रहा है, क्यों मेरा घर तोड़ने पे जुटाए हैं सारे लोग, मुझे नहीं मालूम है बाबा। अब मैं बोलती भी जान भी जाती हूँ संगत जी, फिर भी मैं नहीं बोल पाती। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या जवाब दूँ, मैं ये सोचती हूँ। पापा भी बोलते हैं किसी के लिए बुरा मत बोला कर, जो कर रहा है उसे मैं खुद ही देख लूंगा, तुझे क्या जरूरत है, बस अपनी पूजा पे ध्यान दिया कर, अपने शरीर पे ध्यान दे और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। बस बाबा मैं क्या करूं बाबा, इंसान हूं ना, देखती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है गुप्पा, इसलिए बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ बाबा। इस जबान को इतना कंट्रोल करती हूँ कि आप तो जानते हो ना बाबा, कि उस जगह से मैं हट के दूर खड़ी होती हूँ जाके, ताकि मैं कोई शब्द ना बोल पाऊँ। लेकिन फिर भी बाबा गुस्सा कंट्रोल नहीं होती है। बस इतना, इतनी दया बनाए रखना अपनी बिटिया पे कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए बाबा, और आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। बस दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ बाबा, ये दुनिया सिर्फ मतलब ही है। टाइम अच्छा है तो तुम्हारे सब हैं, और टाइम नहीं अच्छा संगत जी कोई भी नहीं होता अपने पास। संगत जी बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा पे हमेशा भरोसा रखो, विश्वास रखो, हम लोगों की सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। थोड़ा टाइम तो लगता है, मैं आपको क्या समझाऊं, मैं तो खुद ही इधर उधर भटकने लगती हूँ। मतलब किसी के पास नहीं जाती हूँ अपने बाबा को छोड़ के, मतलब किसी के चक्कर में पड़ूं कि हाँ ये दिखवा लूं या वो दिखवा लूं। मैं किसी को पे मतलब देखती हूँ ना, मुझे भरोसा ही नहीं होता है। जितना अपने बाबा पे भरोसा करती हूँ ना, मैं भरोसा नहीं करती, मुझे मालूम है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बस एक ही रास्ता, एक ही भरोसा, एक ही विश्वास है, वो है मेरे बाबा। इसके सिवा मैं किसी के पास ध्यान ही नहीं देती हूँ। कि हाँ देख तो लेती हूँ बाजी टाइम, किसी की वीडियो आ जाती है, मतलब ये सब देख लेती हूँ, लेकिन मतलब दिल में वो चीज़ नहीं उतारती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अच्छा बुरा सब मेरे बाबा करेंगे, जो कुछ होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। जब मेरे 3 लोग का स्वामी हमारे सिर पे हाथ रखे हुए हैं, फिर हमें डर किस चीज़ का होना चाहिए। और लेकिन बाजी टाइम मैं खुद ही बहुत घबरा जाती हूँ बाबा, कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या होगा। संगत जी अभी बीच में मैं इतना घबरा गई थी, इतना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाबा से बोल रही थी बाबा मुझे अपने पास बुला लो, ख़त्म कर दो ये झंझट। लेकिन बाबा बोले तू डर मत, मैं बैठा, मैं खुद ही देख लूँगा। और सच में संगत जी एकदम बिल्कुल शांत कर दिया बाबा ने सबको। उसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी काफ़ी दिन हो गए मैं शुक्राना भी नहीं बाबा का कर पा रही हूँ। बाबा रोज मेरे से बोलते हैं तू तो बिल्कुल शुक्राने करने छोड़ दिया है। बाबा आप देख रहे हो ना 3-4 दिन से तो पति अंकल बिल्कुल हिलते ही नहीं है, मैं कहाँ से आपका शुक्राना कर लूँ। कहीं तो बच्चे जाग रहे होते हैं, कहीं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो आप देख रहे हो ना बाबा, आज संगत जी बच्चा भी सो रहा है इस टाइम। और अभी मैं बाबा का मतलब मैसेज पढ़ रही थी, उसी में दिया था कि जल्दी से शुक्राना कर। तो मुझे एकदम से ध्यान आया बाबा रोज बोलते शुक्राना नहीं करती है, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है तो बाबा का शुक्राना कर देना चाहिए। तो संगत जी फिर मैं अब शुक्राना कर रही हूँ अपने बाबा के पास खड़ी होकर। बाजी टाइम मैं बहुत कुछ सोच जाती हूँ, लेकिन बाबा मेरे तुरंत उत्तर दे देते हैं उस चीज़ का, कि तेरे घर वाले तेरे बहुत परेशान करते हैं, तेरा तू अपने पति से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। मैं क्या करूँ बाबा, मैं अब से नहीं, जब से शादी हुई है बाबा तब से ही परेशानी में चल रही हूँ। ये परेशानी तो बाबा मेरा पीछे नहीं छोड़ती है। मैं इस परेशानी से बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा। एक तो ये परेशानी बाबा, और दूसरी ये रोग नहीं मेरे पीछे छोड़ते हैं। बाकी टाइम तो मैं ये सोचती हूँ बाबा इससे तो अच्छा है संगत जी, मैं बोलती हूँ बाबा से कि आप मुझे बुला लीजिए, खत्म कर दीजिए ये झंझट।
लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखती हूँ, फिर बोलती हूँ बाबा से, नहीं बाबा थोड़े दिन की और ज़िंदगी दे दीजिए ताकि ये बच्चे बड़े हो जाएँ, इनको अपना मकसद मिल जाए और फिर मैं खुशी-खुशी आपके पास चली आऊँ। मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी जब अपने बाबा के पास आऊँगी। और इसलिए थोड़ा अभी तो मैं आऊँगी ना, तब भी मेरी आत्मा इधर-उधर घूमती रहेगी कि बच्चे पता नहीं कैसे। अब क्या करूँ बाबा? मैं भी एक माँ हूँ ना गुरपा, आप तो जानते हो ना माँ का दिल कैसा होता है। बस आप दया बनाए रखना। संगत जी बाबा मुझे हर तरीके से दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई देखकर चल। मैं सच्चाई देखती हूँ बाबा, फिर भी मैं किसी से नफ़रत नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, आप भी बोलते किसी से नफ़रत मत किया कर, और मैं खुद ही नफ़रत नहीं कर पाती। मैं कोशिश करती हूँ किसी इंसान से दूर रहूँगी, इस इंसान से नहीं बोलूँगी, लेकिन क्या करूँ बाबा, मुझे बोलना भी पड़ता है। आप ही बोलते हो ना किसी से नफ़रत मत किया कर। अभी मैं बीच में संगत जी बोल नहीं रही थी, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि अगर वो तुम्हारे से नहीं बोल रहा है तो तुम उस इंसान से बात करो और अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ। ऐसे चुप रहने से कुछ होने वाला थोड़ी ना और बिगड़ेगा। तो मैंने बाबा की बात रख के मैं आगे बढ़ी, लेकिन संगत जी मेरा बिल्कुल मन नहीं था बोलने चालने का, लेकिन बाबा ने मेरी वहाँ पे मुझे समझदारी दिखाई, मतलब बात समझाई, तो मैं बोली, बात करी। सब बात सही है, लेकिन फिर बाबा वो उसी तरीके से नाटक करने लगते हैं। आप देखते हो ना वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं, उनकी बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। बस आपकी बातों पे चल रही हूँ कि कोई बात नहीं है। मेरे बाबा तो मेरे पास ही बैठे हैं ना। मेरे बाबा हमेशा हमारा साथ देते हैं, तो आगे भी हमारा साथ देंगे। लेकिन एक बात है संगत जी, बाबा जो बात को हम लोगों को बोलते हैं वो बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना किसी से झगड़ा मत करो। बाबा बोलते हैं ना किसी से झगड़ा या लड़ाई मत करो। सच में संगत जी हम लोग नहीं बोलते तो उस टाइम हमारे घर का कलेश टल जाता है, एकदम घर में एकदम सब लोग शांति और प्यार से रहते हैं। इसके लिए भी बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमारा बेटा भी बहुत बीमार था, अभी छोटा वाला हमारा का बाबा ने हमें ब्लेस किया है लड़का। संगत जी वो भी अब बिल्कुल ठीक है बाबा की दया से। मैं यही मन में सोच रही थी कि बाबा आप बच्चों को ठीक रखना। बाबा आप तो जानते हो वैसे भी घर में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो संगत जी मेरे सिर पे लगा दी जाती है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा। तो इसलिए बाबा इन लोगों को दुख मत होने देना बाबा, ये लोग ठीक रहें। वैसे भी आपकी बिटिया तो वैसे दुनिया की सुन रही है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं कि क्या बोल रहा है। क्या मैं जानती हूँ जब मैं कुछ कर नहीं रही तो फिर मैं मुझे अंदर से गिल्टी भी बिल्कुल महसूस नहीं होती कि मैं गलत हूँ। जब मैं किसी के लिए बुरा नहीं कर रही तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैं बुरी हूँ। वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो मुझे कुछ नहीं मालूम है बाबा। मैं इतना जानती हूँ कि दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा मेरा साथ ना छोड़े संगत जी। और माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना मैया। अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है संगत जी सत्संग सुनाने में, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और हनुमान दादा का भी बहुत बहुत शुक्राना, और गणेश भैया के का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुवार का दिन है, गुरुजी महाराज का। गुरुपा बोलते थे कि मेरे को ना बहुत दिन से बोल रहे थे मेरे को तीखे वाले पराठे बना के खिला। तो संगत जी मैंने बनाए। उस दिन में सोमवार व्रत थी, बाबा ने रात को ही मैसेज दिया कल मुझे आलू के पराठे खिलाना। तो भी सोच रही मैं तो व्रत हूँ, मैं बाबा के लिए कैसे पराठे बनाऊंगी। फिर मैं बोली बाबा बोलते हैं चढ़ा जो चीज़ मतलब चढ़ती है वो पदार्थ नहीं रह जाता, वो तो प्रसाद बन जाता है। फिर मैंने बाबा को भोग लगा दिया, वही भोग मैंने खा भी लिया। अब बाबा जाने बाबा का काम करे। वैसे कहो कुछ भी, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तरह कोई नहीं नज़र आता मुझे अपने बाबा की तरह कोई लगता ही नहीं है संगत जी। मैं किसी से बोलूँ बात करूँ, लेकिन बाबा की तरह मुझे कोई नहीं नज़र आता है कि मेरे बाबा इतने सच्चे इतने अच्छे हैं कि बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। इतनी जल्दी कोई नहीं सुनता जितना गुरुजी महाराज सुन लेते हैं हमारी बात। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, और हम तो अपने परमपिता परमात्मा की कितनी भी बढ़ियाई कर लें फिर भी कमी पड़ती है। बाबा सबके जीवन में खूब खुशियाँ देना, सबका घर परिवार खूब अच्छे से चले, किसी के घर में किसी प्रकार की परेशानी ना आए बाबा। क्योंकि अपनी परेशानी से एहसास होता है कि परेशानी क्या होती है संगत जी।
इसीलिए बाबा सारे सबके घर खुशियाँ देना बाबा। राज अंकल प्लीज आप शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना, मेरे परम पिता परमात्मा के चरणों तक जरूर पहुंचा देना, शायद किसी संगत का भला हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहने सर्वद का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहने सर्वद का भला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। ओम पार्वती पते।